क्या होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार क्लास 10th में है और एसएसटी का पेपर के क्वेश्चन उन्हें नहीं पता कि कैसे आने वाले। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस कंप्लीट वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हों टोटल 37% यानी 37% क्वेश्चन पूछेंगे। खंड का में जो है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो है 1 अंक वाले बहुवैकल्पिक प्रश्न के उत्तर देने होंगे आपको, और 21 से 24 तक 2 अंक वाले रहेंगे, 25 से 29 तक 3 अंक वाले रहेंगे, और 30 से 33 तक 5 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा खंडा और चा में जो है चा जो है वो मानचित्र रहेगा, और जो खंडा है वो आपका 34 से 36 रहेगा केस आधारित प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह निम्नलिखित में से कौन मैटरनिक के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। तो ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको कहा था, तो वो कहा था जोसेफ मैसनी को। जी हाँ, जोसेफ मैसनी को ड्यूक मैटरनिक अपने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। इसके अलावा भी ड्यूक मैटरनिक ने कथन किया था कि जब जो है यूरोप को सर्दी जुकाम होता नहीं, अगर फ्रांस को सर्दी जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप को हो जाता है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जोसेफ मैसनी के तो संगठन भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यंग इटली, जोसेफ मैसनी ने यंग इटली कहाँ बनाया था और यंग यूरोप का निर्माण कहाँ किया था। इस तरह से सवाल आपसे पूछा था, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जोसेफ गैरिबाल्डी कौन है, इसने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेपोलियन की आचार संहिता कब लागू की गई, तो नेपोलियन की आचार संहिता 1804 में लागू की गई थी। और नेपोलियन की आचार संहिता की विशेषताएं क्या, यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। बिस्मार्क की नीति का नाम क्या है, तो लौह और रक्त का सिद्धांत। बिस्मार्क ने एक पॉलिसी बनाई थी, इसका नाम था लौह और रक्त। यहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो चलिए इस तरह से सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो लैंगिक विभाजन को कम करने में जो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है तो है कानून निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक है। घरेलू कार्यों की भूमिका हमारे जीवन में कम होती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। ए, अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, बी, सस्ते मजदूर, सी, सुचारू सिंचाई की व्यवस्था, डी, उच्च पारिवारिक आय। तो पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता, तो वो क्या है, अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य। निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलने वाले लोग बेल्जियम में बहुसंख्यक है। तो बेल्जियम में बहुसंख्यक भाषा जिस भाषा को बोलो डच भाषा बोलने वाले बेल्जियम में जो बहुसंख्यक है 59% जो डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा 40%, जबकि जो है जर्मन भाषा 1% बोली जाती है। बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार की स्थापना का गठन कब किया गया, तो 1992 में। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन यानी EU की स्थापना कब की गई, तो यूरोपियन यूनियन 1992 में। इसका मुख्यालय क्या है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। तो इस तरह से आप सवाल पूछ सकता है, इसको आपको कवर करके चलना है। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मैटरनिक, दैट इज जोसेफ मैसनी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI 15.2 है। बताइए राजेश की शरीर द्रव्यमान सूचकांक की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से BMI से क्वेश्चन पूछेगा, बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ सवाल पूछेगा। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ब्राज़ील के जो था शहर, वहाँ पर आयोजित किया गया था। ब्राज़ील की राजधानी थी रियो।
रियो डे जेनेरियो, तो वहाँ पर यह सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, 1992 में आयोजित किया। 117 देशों ने इसमें भाग लिया था। एजेंडा 21 और सतत पोषण विकास यहाँ पर तय किया गया था। इस तरह सवाल यहाँ से पूछेंगे। निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बुनकरों के बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज के कपड़े बनाने में काफ़ी मदद की? तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सा आविष्कार है जिसने बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज के कपड़े बनाने में काफ़ी मदद की? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। वो ए जोबर, बी भाप का इंजन, सी फ्लाई शटल, डी स्पेनिंग जेनी। कई बार सवाल यहाँ से पूछेगा कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जोबर क्या होता है, फ्लाई शटल क्या है, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा पेपर में, तो ये को आपको कवर करके चलना है। दिव्या के राज्य में वन मृदा पाई जाती है, बताइए दिव्या निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवित निवासी होगा? तो होगी या होगा किस राज्य को होगा? तो ए जम्मू कश्मीर, बी सी तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। सही जोड़ की पहचान बची। तो राज्य सूची का विषय क्या है? तो राज्य सूची का विषय जो है राज्य सूची वन, राज्य सूची विवाह, राज्य सूची गोद लेना, राज्य सूची व्यापार। तो राज्य सूची क्या है? व्यापार। बाकी क्या है सब? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? वो कौन सा सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है? तो है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, यानी 2, 3 और 4। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 जो है नील की खेती के विरोध में। अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल सत्याग्रह 1917। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो इस तरह सवाल पूछ सकते हैं आप सभी से। किस देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किसे भाग देकर निकाली जाती है? तो कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाली जाती है। जीडीपी से भी क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैरवदेव डाक सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भैरवदेव डाक सेंचुरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आपका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैरवदेव डाक सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन डाक सेंचुरी जरूर आएगा, मैप में भी आ सकता है। सही मिलान की पहचान करने में, तो सही मिलान तृतीयक क्षेत्रक परिवहन की सुविधा, तृतीयक क्षेत्रक चिकित्सा सुविधा। तो सही मिलान की यहाँ पर बात करनी है। तो सही मिलान है तृतीयक क्षेत्रक चिकित्सक सुविधा। सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्रक जो अलग होता है, द्वितीय क्षेत्रक भी अलग होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? कृषि संबंधित सुविधाएं। भंडारण परिवहन की सुविधा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक जो है मैन्युफैक्चरिंग द्वितीयक में आता है, और जो सेवा आती है वो तृतीयक में आता है। सेठ हुकुमचंद ने 1917 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की? तो सेठ हुकुमचंद ने भारत में पहली जूट मिल की स्थापना जो है कलकत्ता यानी बंगाल में की थी। एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, उसे डैश देश के रूप में जानते हैं, तो उसे कहते हैं विकसित देश। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो घटनाओं को घटित होने के सही क्रम में हम को उसको क्या व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी घटना कब घटी, आपको पता चल जाएगा। चौरा चौरी 1922। ठीक है। दलित वर्ग एसोसिएशन जो है वो बना था 1930 में। पूना पैक्ट बना था 1932 में। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। तो इस तरह से आपको ये पूरा डेट पता चल जाएगी, और इसको आप ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सही है। क्लियर। जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति सामाजिक समुदाय गठन का एकमात्र आधार है। लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति आधारित विभाजन से भारत में देखने मिलता है। कथन सही, कारण गलत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 18 जो पूछा गया है नीचे दिए गए, भारत में वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित है, बिल्कुल ठीक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण आवश्यक, बिल्कुल सही है। भारत एक विकासशील देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत की प्रति व्यक्ति वर्ष 2017 की विकास रिपोर्ट अनुसार $1820 प्रति वर्ष है। इसी प्रकार से 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना की और प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा आरंभ की गई नागरिक संहिता में क्रांतिकारी बदलाव किए। तो ये 20 जो है MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं खंड यानी सेक्शन बी में जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 4। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी।
कारणों की व्याख्या कीजिए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये हमने कवर कर रखा सारा, आप देख सकते हैं का आंध्र प्रदेश। भारत में स्थानीय शासन के ढांचे का वर्णन कीजिए। भारत में स्थानीय जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, तो इस त्रिस्तरीय ढांचे का जनक से कहा जाता है बलवतराय मेहता समिति हो जाता है। तो इस सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगला है सांप्रदायिकता को दूर करने के कोई 2 उपाय सुझाइए। सांप्रदायिकता दूर करने के 2 उपाय, पहला क्या उपाय होता है? विविधता को समाप्त करना, समानता के आधार पर शासन की स्थापना करना, सभी वर्गों को जो है सामाजिक रूप से एक तत्व की भावना में पिरोना। संसाधनों का उचित वितरण क्यों आवश्यक? कोई 2 तर्क दीजिए। क्योंकि सभी अगर संसाधन की बात करें तो संसाधनों को उचित वितरण अति आवश्यक है, क्योंकि संसाधन जो है हर राज्य में एक समान उपस्थित नहीं है और ना ही मौजूद है। इसलिए जहाँ भी संसाधन नहीं है तो जहाँ संसाधन वहाँ से वहाँ पर जो है वितरण करना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। मानव विकास सूचकांक की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। इसका कवर कर लेना आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात की इटली के एकीकरण में जोसेफ गैरिबाल्डी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अथवा यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार की विशेषताओं पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बांध से जो बांध के एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है। बांध बनने से बिजली, मछली पालन, सिंचाई के लिए साफ पानी, आसपास के राज्यों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से बांध जो है बहुत जो है पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत को मंदिर की संज्ञा दी है। वनों के संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी 2005 की व्याख्या कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी के महत्व का वर्णन कीजिए। सत्ता में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात की इसमें आपको क्या करना है? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में इसमें अंतर आपको लिख देना है। जलोढ़ मृदा की विशेषता बताइए। काली मृदा की विशेषता बताइए। असहयोग आंदोलन क्यों का शहरों में विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कथन के आलोक में सतत कौशल विकास का महत्व बताइए। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं केस आधारित प्रश्न जो है 34, 35, 36 जो है वो केस आधारित क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। केस बेस्ड क्वेश्चन। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 इस इंजन को पेटेंट कर लिया। ये एमसीक्यू में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कवर कर लेना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जेम्स वॉट ने किसके द्वारा बनाए गए इंजन में जो है सुधार किया था? तो है न्यू कॉमन ने। और इसको कब पेटेंट किया गया? 1781 में। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर भी। निजी क्षेत्र से क्वेश्चन आया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप मैप देख रहे थे, जो मैप से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ए बी इसे अंकित किया गया है। इन स्थानों को नीचे की जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके निकट जो है खींची गई रेखाओं पर लिखिए। वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में? तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक नागपुर में, एक कलकत्ता में। ठीक है, नागपुर और दूसरा कलकत्ता, दोनों अधिवेशन हुए थे और दोनों में से आपके मैप में जो भी दिए उसको आपको फिल कर लेना है। ठीक है, अगला है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह आयोजित किया। अहमदाबाद सूती मिल कपड़ा मजदूरों के लिए गुजरात में दिया गया है। इसके अलावा भागड़ा नंगल बांध कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर, हीराकुंडा बांध कहाँ पर, टिहरी बांध कहाँ पर है। तो इस तरह से आप सवाल जो है मैप के अंदर पूछे जाएंगे। मैप इन सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कम से कम हम जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आप सभी से। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी की सपोर्ट की दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।